2024 में पूछा गया है और ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से क्वेश्चन बनाना आसान होता है। इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से क्वेश्चन विशेष टफ नहीं होते। कुछ टॉपिक्स है जो एडवांस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आसानी से बनाया जा सकता है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी है, इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, आराम से आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 7, पेपर 1 2024 कहता है, आप लोग क्वेश्चन तो पढ़े ही होंगे। इस तरह का एक पिक्चर दिया हुआ है, प्लेन कॉन्वेक्स है जिसका ए साइड मिरर जैसा बिहेव कर रहा है और इसमें एक बीकर बना दिया गया है और इसमें तक इसमें पानी फिलअप कर दिया गया, लिक्विड फिल कर दिया गया है। लिक्विड फिलअप है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है n1 इक्वल टू 1.6 और इसका जो है n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। इस कर्व सरफेस का रेडियस जो है वह 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। दिस इज द ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट को T कर रहा है, दिस पॉइंट इज P और दिस इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट h हाइट पर रखा गया है। पूछता है कि h का वैल्यू क्या हो कि जहां ऑब्जेक्ट वहीं इमेज का फॉर्मेशन हो। इसके लिए आपका इसका नाम है S T U Q P R। ये पूरा पिक्चर है। जहाँ ऑब्जेक्ट वहीं इमेज बने उसके लिए कंडीशन फाइंड करना है और उसके बाद चॉइस दिए गए हैं n का वैल्यू और h का वैल्यू। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये सरफेस मिरर जैसा जब बिहेव कर रहा है, लेंस का एक सरफेस मिरर जैसा बिहेव करे तो ये पूरा लेंस सिस्टम जो है वह एक मिरर जैसा बिहेव करता है। जिस साइड ऑब्जेक्ट रहता है उसी साइड इमेज बनता है। तो सबसे पहले इस सिस्टम का जो है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम लोग फाइंड कर लेंगे और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जब फाइंड कर लेंगे तो उसका दुगना कर देंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा सिस्टम का। और पढ़े हैं कि सिस्टम मिरर ऐसा बिहेव करता है तो ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आप f1 इस लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए सेपरेटली। तो हो जाएगा n1 माइनस 1 रह जा रहा है इधर 1/r माइनस 1/, ये सरफेस का रेडियस इंफाइनाइट हो जाएगा 1.6 माइनस 1 अपॉन r इक्वल 0.6 अपॉन r। तब हो जाएगा f1 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। आगे इस तरह से 1/f2 फाइंड कर ले तो क्या हो जाएगा n माइनस 1। फर्स्ट सरफेस तो ये हो जाएगा, इसका रेडियस इन्फिनिटी हो गया अपॉन 1/r इक्वल n माइनस 1/r माइनस। अब जो है यहाँ से f2 लिख सकते हैं। f2 क्या आ जाएगा, f2 इक्वल टू आ जाएगा r अपॉन n माइनस 1 नेगेटिव। अब हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट राइट 2 अपॉन f1 2 अपॉन f2 1 अपॉन f। ये है आपका f इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला और इस फॉर्मूला का यूज कीजिए। तो 1/f इक्विवेलेंट क्यों 2 लिखे हैं, क्योंकि इससे 2 बार लाइट रिफ्रैक्ट करेगा, इससे 2 बार रिफ्रैक्ट करेगा, इस मिरर से एक बार रिफ्रैक्ट करेगा मिला। तो 2 अपॉन f1 आ गया 15 प्लस 2 अपॉन f2 आ गया माइनस r अपॉन n माइनस 1। और ये जानते हैं कि प्लेन मिरर रेडियस हो गया इन्फिनिटी, ये तो हो जाएगा 0। तो आप यहाँ से आप इसको सोल्व कर लीजिए 1/f इक्विवेलेंट राइट 2 अपॉन 50 माइनस क्या आ जाएगा 2n माइनस 1 अपॉन।
तो 1/f इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 आर का वैल्यू आप जानते हैं, आर का वैल्यू रख दीजिए 9 दिया हुआ है, तो हो जाएगा 9 माइनस 15 इंटू n माइनस 1/9 इंटू 50। तो f इक्विवेलेंट राइट 9 इंटू 50/2 इंटू आ जाएगा प्लस इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 24 माइनस 50 ये आ जाएगा। और इस तरह से आप इसको अब सोल्व कर लीजिए, इस तरह से आप इसको अब सोल्व कर सकते हैं। अब आ जाएगा इसको किधर लाइए 2f इक्वल टू 9 इंटू 15 ये आ जाएगा 3 कॉमा ले लीजिए 8 माइनस 5f और इंटू 3 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा f इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सिस्टम निकल गया 45/8 माइनस 5। अब यही रेडियस ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जहां ऑब्जेक्ट वहां इमेज बनेगा h इक्वल टू लिख सकते हैं 15/8 माइनस 5। ये आपका रिलेशन आ गया h और n के बीच का। अब n का वैल्यू देख पुट करिए और h का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। a चॉइस में दिया, a नंबर चॉइस क्या है n इक्वल टू 1.42 h इक्वल टू आएगा 15/। 45 कट गया 45 आ जाएगा 45 8 माइनस 5 इंटू 1.4 आ जाएगा 45/8 माइनस 5 दूनी 10 और 5 चौका 20 और 21 हो जाएगा 10 का 5 7 ये आ जाएगा 5 दूनी 10 7 7.9 h इक्वल टू आएगा 45/0.9 50। तो इस n के वैल्यू के लिए हाइट आ गया 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब करेक्ट आंसर ये आपका करेक्ट हो गया। अब चलिए बी देखिए, बी नंबर में क्या दे रखा है n इक्वल टू 1.35 n का वैल्यू रख दीजिए 1.35 h इक्वल टू 45/8 माइनस 1.35 इंटू 5 45/8 माइनस 25 हो जाएगा 15 17 हो जाएगा 17 और 5 क्या आ जाएगा 45/0.125 सिंपल जाएगा कटेगा कितना होगा 100 काटिए ये आ जाएगा 5 से ये आपका 25 से 25 से और 25 लगाइएगा तो 1 आ जाएगा और इधर आ जाएगा
छक्का 150, 45, 25, 0 और 2, 25, 200, 0 बच जाएगा, फिर आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ 36 सेंटीमीटर दिया हुआ जगह हो रहा है, देख लीजिए पर गुना भागा इसका ठीक से। ये आ जाएगा 45 बटा आ जाएगा 8006.75, तो 5 आ गया, ये आ गया, आपका 2 आ गया, 2 1.25 आ गया, ऊपर में 100 लिख दीजिए, 25 का 100 और ये हो गया 25 से और ये हो गया 9 चौका 36। तो सही हो गया। इसका मतलब है कि बीवी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए सी नंबर में क्या होगा, ये भी सही है। सी नंबर में आ जाएगा n इक्वल टू 1.45 दे रखा है, इससे हाइट देख लीजिए, h इक्वल टू आया 45/8 माइनस 25, 5 का 20 और 22, 5 का 5 2 7, तो 45 बटा 0.75, ऊपर में 100 चला गया, 25 का 100, 25 75 और 15 चौका 60 सेंटीमीटर आएगा। तो 60 सेंटीमीटर या 65 सेंटीमीटर, तो सी गलत हो गया। अब डी देख लीजिए, तो डी के लिए आप क्या करेंगे, डी आप चेक कर लीजिए डी। तो जब हाइट आ गया तो h इक्वल टू 45/8 माइनस n का वैल्यू दे रखा है 1.48, तो 5 इंटू 1.48 राइट, h इक्वल टू 45/8 माइनस 8 पे 40 को 0 और 5 का 20, 4 24, 5 2 7, h इक्वल टू 45 बटा 0.6 आ जाएगा। ये ऊपर चला गया तो 45 3 से और 3 से कटेगा, आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। तो 75 देख नहीं देखे तो 85 दिया हुआ, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब करेक्ट आंसर ए एंड बी। ये आपका 300। हो जाएगा 3 जाएगा 3 से 15 किया 45 0 3 3 6 75। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी। ये आप इस तरह से रिलेशन डेवलप करके आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।